बंद करना जरूरी है। वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। आप सभी का स्वागत है हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। और निवेदन है, वही पहले वाला निवेदन है कि विनती है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज फिर बात करेंगे फिल्म धुरंधर की और उसके करैक्टर्स की। और ये धुरंधर फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसने कि जो भारत के अंदर में एक पूरा नैरेटिव बना हुआ था, पूरा एक इकोसिस्टम जो चल रहा था उसको एकाएक उसका इसने पर्दाफाश कर दिया इस फिल्म में। और धुरंधर देखने में एक अच्छी फिल्म है, अच्छी मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और जब मैंने इसको देखा तो लगा कि वास्तव में ये एक बहुत बढ़िया क्लासिक एक्शन मूवी है। मैं ये महसूस करते हुए बाहर निकला सिनेमा हॉल से कि अभी अभी कुछ मैंने ऐसा देखा है जो कि भारतीय सिनेमा पिछले 70 सालों में नहीं दिखा पाया। मतलब उसने भारतीय सिनेमा ने पिछले 70 सालों के अंदर में ये दिखाने की कभी कोशिश ही नहीं करी। ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, अगर आप जानना चाहते हैं कि सच में भारत के साथ कौन खड़ा हुआ है और कहानी गढ़ने वालों के साथ कौन खड़ा हुआ है, तो इस फिल्म पर उनकी प्रतिक्रिया देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये जो फिल्म है ये एक लिटमस टेस्ट है, एक फिल्टर है, एक आईना है। क्योंकि जब द वायर एक शानदार फिल्म को ट्रोल जितना घटिया कहता है, द वायर एक चैनल है, वो फिल्म को ट्रोल जितना घटिया कहता है और उसे उस आदमी को उसके उस वाक्य पर 600 लाइक्स मिलते हैं। और एक साधारण जवाब ये है कि भाई तुम्हारे पिछवाड़े में आग क्यों लगी, इसको 3700 लाइक मिलते हैं। ये इसमें फर्क है, ठीक है। तो आपको ठीक ठीक पता चल जाता है कि देश की नब्ज कहाँ है, देश का मिजाज क्या है, इस देश के मानस की सोच क्या है। इस उपमहाद्वीप को तबाह किया, मंदिरों को नष्ट किया, राजवंशों को मिटा दिया और दिल्ली पर कब्जा किया। और बॉलीवुड में मुगलों को किस तरह से दिखाया गया, जोधा अकबर, मुगले आजम, सलीम अनारकली, सब रेशमी पर्दे, गुलाब, शायरी और काल्पनिक प्रेम कहानियाँ। पता नहीं ये सो कॉल्ड जो सेकुलर हैं बॉलीवुड के अंदर में, उन्होंने ये कहाँ से गढ़ा है। जो सच्चाई है उसको एस्थेटिक इंस्टाग्राम फिल्टर में बदल दिया गया। इंस्टाग्राम के अस्तित्व में आने से पहले ही उसको उसके फिल्टर में इन्होंने बदल दिया था। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वैश्विक आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ये देश है पाकिस्तान। स्क्रीन पर एक टेडी बियर जैसा बना दिया गया कि जिस तरह टेडी बियर होता है उस तरह से, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उलट। कैसे? IC-814 का हाईजैक पाकिस्तान ने करवाया, संसद पर हमला पाकिस्तान ने करवाया, मुंबई हमला 1993 पाकिस्तान ने करवाया, 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था बॉम्बे के अंदर वो पाकिस्तान ने करवाया, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान का फैलाया हुआ है, और पूरे वैश्विक जिहाद का जो अड्डा है वो पाकिस्तान है। लेकिन बॉलीवुड का जो वर्जन है, जो बॉलीवुड जिस मंतव्य को गढ़ रहा है उसका वर्जन है कि बजरंगी भाईजान जो फिल्म है उसके अंदर में दिखाया कि पाकिस्तानी बहुत प्यारे होते हैं। फिल्म मैं हूं ना में बस गलत फहमियाँ हैं, ये दिखाया इन्होंने। टाइगर सीरीज जो है उसके अंदर में भारत पाकिस्तान भाई भाई अंडर कवर रोमांस दिखाया है इन्होंने। और पठान फिल्म उसी देश का हाई बजट ग्लैमर शॉट जो हम पर हाइब्रिड युद्ध कर रहा है। ये है भारत के बॉलीवुड का इकोसिस्टम, जिसने इस देश को कभी सच्चाई नहीं दिखाई। लेकिन ये लोग, ये जो सो कॉल्ड हीरो हैं, इनको हीरो किसने बनाया? भारत ने। और भारत के हिंदू यही गलती करते हैं
कि जो सच को छिपाता है उसको ये बहुत ऊपर पहुंचा देते हैं। यहाँ तक कि फिल्म बॉर्डर जो है उसके अंदर में जो पाकिस्तानी आक्रामकता दिखाती है वो भी अमन की आशा के गानों के साथ खत्म होती है वो फिल्म भी। बॉलीवुड भी जो फिल्म का जो एंडिंग होती है तो उसमें अमन की आशा का गाना गाया जाता है, तब फिल्म खत्म होती है। ये सिनेमा नहीं है, ये कहानी गढ़ने की इंजीनियरिंग है। और ये क्यों नहीं होगा भाई? जब मुंबई अंडरवर्ल्ड, जिसे पाकिस्तान से फंडिंग मिलती थी, 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड को कंट्रोल करता था। ये कौन? अंडरवर्ल्ड। जब बॉर्डर पार छपी नकली करेंसी भारत में पंप की जाती थी, जब सुपरस्टार डी कंपनी के बच्चों के लिए प्राइवेट पार्टियों में नाचते थे, एक आध नहीं, ये जितने भी खान के नाम से जो बॉलीवुड के स्टार हैं, सुपरस्टार कहते हैं जिनको, ये सारे डी कंपनी के बच्चों की प्राइवेट पार्टियों में नाचते थे। और यही नहीं, केवल खान हीरो के नाम से हीरो नहीं, बल्कि और भी वहाँ पर नाचते थे। आप किस तरह की फिल्में बनाने की उम्मीद कर रहे थे इनसे? सच या मन गढ़ंत कहानी? तो पेश है धुरंधर, पहली फिल्म जो राक्षस को ठीक वैसा ही दिखाती है जैसा कि राक्षस है। पहली बार एक मेन स्ट्रीम फिल्म दिखाती है फिल्म इंडस्ट्री, और उसके अंदर क्या दिखाती है? कराची अंडरवर्ल्ड का वो आतंकी पाइपलाइन के रूप में जो वह सच में है। लियारी को ट्रांसलेशन क्राइम के पनपने की जगह के रूप में दिखाती है। आतंकवादी राजनीति, सीमाओं, इंटेलिजेंस में कैसे घुसपैठ करते हैं वो दिखाती है फिल्म। भारत हर दिन चुपचाप एक खामोश युद्ध कैसे लड़ता है ये वो दिखाती है। और दिखाती है ये कि कैसे जानकारी गोलियां नहीं, नया युद्ध का मैदान है, और कैसे हमारे अंदरूनी नैरेटिव को दशकों से हाईजैक किया गया है। और यहाँ ये ट्विस्ट है, फिल्म के अंदर में एक बार भी धर्म का जिक्र कहीं नहीं किया गया, इसके अंदर कहीं पर भी। ये एक बार भी आम लोगों को बुरा नहीं दिखाती ये फिल्म। ये आतंकी राज्यों को बेनकाब करती है, नागरिकों को नहीं। ये पाकिस्तान को बेनकाब करती है, पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं। और यही वजह है कि मुस्लिम विरोधी आरोप न सिर्फ गलत हैं, बल्कि ये आलसी, बेईमान है, और दिखाता है कि सच से कौन डरता है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो अभी तक की परफॉर्मेंस आई हैं, इस दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस है। जैसे अक्षय खन्ना, मैंने छावा के बाद कहा था कि वो वापस आ गए हैं, लेकिन जहां ये वह एक अछूत है, वहीं एक क्लिनिकल सर्जिकल परफॉर्मेंस है। और आर माधवन जो है, उसने अजीत डोभाल साहब के रूप में उनका हर डायलॉग आत्मा के ऊपर में घूंसा है, एक मुक्का है। और साल की सबसे अच्छी लाइन जो है वो क्या है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारत के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान उसके बाद में आता है। भारत का पहला दुश्मन इस देश के अंदर में है। वो पॉलिटिक्स में है, वो आम जनता के अंदर में है, वो बिजनेस के अंदर में है, हर जगह घुसे बैठे हैं दुश्मन, जो कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन है। पाकिस्तान इन सब के बाद में है। और सच इतना तीखा कि पत्थर को भी काट दे। संजू बाबा, रामपाल, पूरा लियारी ग्रुप, इस फिल्म के अंदर में वर्ल्ड क्लास की कास्टिंग की गई है। डार्क, दमदार, भरोसेमंद, कोई कैरिकेचर नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई बॉलीवुड की चमक नहीं। रणवीर सिंह, इसने मुझे चौंका दिया। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये भी कहूँगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये जानते हुए भी ये रोल करना, वो मिडिल ईस्ट का मार्केट खो देंगे, और ये जानते हुए भी कि बॉलीवुड के जो एलिट लोग हैं वो उनसे किनारा कर लेंगे और आलोचक उन पर हमला करेंगे, उनकी पीआर इमेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी रणवीर सिंह ने ये किया, ये हिम्मत है और ये दृढ़ विश्वास है। एक्टर होने का असल मतलब यही है। इस फिल्म की एक ही धड़कन है, एक सोच, एक हिम्मत।
अब बात करते हैं आदित्य धर की। हर फ्रेम के ऊपर में आदित्य धर की छाप है, उरी का अनुशासन है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले की ईमानदारी है, एक देशभक्त का गुस्सा है, एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट की सटीकता है। ये आदमी कोई फिल्म नहीं बना रहा था, वो एक बयान दे रहा था, एक सुधार, पूरे इकोसिस्टम के लिए एक चुनौती, जिसने दशकों तक भारत की अपनी कहानी का मजाक उड़ाया, उसे कमजोर किया, हल्का किया और तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया। एक्शन, म्यूजिक, एडिटिंग, अविश्वसनीय कारीगरी है इसकी। 3 घंटे 43 मिनट लंबी फिल्म है ये, लेकिन एक पल के लिए भी कोई भी किसी भी आदमी को बोरिंग नहीं होती इसके अंदर, और एक भी लाइन बेकार नहीं है, एक भी बेकार सब प्लॉट नहीं है इसके अंदर। कांधार हाईजैक, 2001 का संसद हमला, 26/11 का ऑपरेशन, इससे पहले की किसी भी भारतीय फिल्म से ज्यादा सच्चाई और हिम्मत के साथ दिखाया इस फिल्म के अंदर। हॉलीवुड अमेरिकी ड्रामा फिल्म पर फिल्में बनाता है, इजराइल जो है वो मोसाद ऑपरेशंस पर फिल्में बनाता है, फ्रांस अपने औपनिवेशिक जख्मों पर फिल्म बनाता है, लेकिन पहली बार भारत के पास आखिरकार अपने जख्मों पर एक फिल्म बनी है। और जो आलोचक हैं उनके आग बबूला होने की असली वजह जो है वो ये है क्योंकि धुरंधर खतरा है कहानी कहने पर उनके एकाधिकार का, उनकी वैचारिक पाइपलाइन के लिए, खाड़ी देशों की तरफ जो झुकाव वाली उनकी बाजार दोस्ती के लिए, सच को हल्के में लेने की उनकी दशकों पुरानी आदत के लिए, इस विश्वास के लिए कि सिर्फ वही तय करेंगे कि भारत क्या देखेगा। और यह फिल्म उस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है, पूरा नजारा ही पलट देती है। यह वह दिखाती है जो बॉलीवुड ने देश से हमेशा छिपाया, वो दिखाती है जो बॉलीवुड के एलीट लोग हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, उन्होंने जो दिखाना चाहा बॉलीवुड ने सिर्फ वही दिखाया। और ये दिखाया कि भारत 2 युद्ध लड़ रहा है, एक सीमा पार और दूसरा अपने ही नैरेटिव इकोसिस्टम के अंदर। ये दिखाया इस फिल्म के अंदर। आखिरी बात, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं कहता लेकिन अब कह रहा हूं, धुरंधर एक फिल्म ही नहीं है केवल, ये एक सिनेमेटिक सुधार है, एक सांस्कृतिक पलटवार है, सच की एक लंबे समय से इंतजार करने वाली वापसी है। ये सारे सिनेमा हॉल, सारे थिएटर भरे हुए हैं, लोग चीयर कर रहे हैं और बॉलीवुड पीआर मशीनें घबरा रही हैं इस फिल्म को देख करके। इकोसिस्टम को संभालने वाले लोग घबरा रहे हैं और पूरे भारत में एक ही सवाल गूंज रहा है कि तुम्हारे पिछवाड़े में आग क्यों लगी? क्योंकि बहुत लंबे समय में पहली बार वे कहानी को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन भारत ने किया। सभी से निवेदन है कि घर से बाहर निकलें, जाएं और इस फिल्म को देखें और समझें कि अब तक 70-75 सालों के अंदर में इस देश के बॉलीवुड ने हमसे क्या छिपाया, क्यों नहीं उस सच्चाई को सामने आने दिया। फिल्म को देखें और ये सवाल बॉलीवुड से पूछें। ये जितने भी सो कॉल्ड सुपरस्टार, किंग खान, फलाने खान, ये जितने भी हैं, इनसे इस सवाल करें। बाकी मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।